हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा विद लाइफ साइंसेस। मैं हूं डॉक्टर दीपा सिंह। आज हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वही आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इफ एन अर्ली स्टेज वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला एम्ब्रियो इज इंजेक्टेड विथ बाइक्वाइड mRNA एट द पोस्टीरियर पोल, देन व्हाट हैपन। क्वेश्चन कह रहा है एक एंटीरियर पोल है और एक पोस्टीरियर पोल है। तो अगर बाइक्वाइड mRNA हमने पोस्टीरियर साइड पे, पोस्टीरियर पोल पे इंजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? ओके, देन व्हाट विल हैपन। तो सबसे पहला ऑप्शन है हेड स्ट्रक्चर डेवलप एट पोस्टीरियर पोल व्हाइल सेम इज इनहिबिटेड एट एंटीरियर पोल। नो, ऐसा नहीं होगा कि हेड स्ट्रक्चर पोस्टीरियर पोल पे डेवलप हो, एंटीरियर पे इनहिबिटेड हो जाए। दिस इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन है हेड स्ट्रक्चर फॉर्म एट बोथ पोल। हेड स्ट्रक्चर जो है बोथ पोल्स पे डेवलप होगा। यस, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हेड स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड एट पोस्टीरियर पोल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोस्टीरियर मॉर्फोजेंस। नो। Duplication of usual posterior structure occurs. No, wrong. So the correct answer is B. हमारा correct answer है B. Bicoid was head morphogen of Drosophila. Bicoid protein was found in a gradient and highest is present in the anterior side head forming region. Okay, जो anterior side होता है उसमें सबसे ज़्यादा बाइक्वाइड पाया जाता है। Bicoid laking embryo could not form a head region. Any location in the embryo where bicoid message was injected become head. All right. Next क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इफ द ड्रोसोफिला, और ये 2020 में आया हुआ है, रिपीटेड मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये सारे, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ये टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। If the blastomere of 4-cell sea urchin embryo are isolated and each embryo can form a Platurus larva, this is the example of। वो कह रहे हैं कि एक ब्लास्टोमियर है 4 सेल का, ओके, और हर एक ब्लास्टोमियर को अलग अलग कर दिया गया है ना, हर एक ब्लास्टोमियर को अलग अलग कर दिया गया है और वो लार्वा भी बना रहा है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोनोमस, कंडीशनल, डिटर्मिनेशन या मोज़ेक डेवलपमेंट। कभी भी कोई भी सेल आइसोलेट करने पे अगर वो पूरा प्रॉपर लार्वा बना रही है अपने आप, तो उसको हम कहते हैं ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। कब ज़रूरत पड़ती है? कंडीशनल में। जब 2 सेल प्रेजेंट होती हैं कंडीशनल में तो एक सेल इसको सिग्नल देती है, तभी ये सेल अगर कोई काम कर पा रही है तो हम कहते हैं इसको कंडीशनल। लेकिन ये सेल अपने आप ही एक पूरा लार्वा फॉर्म कर रही है, इसको किसी भी सिग्नल की या किसी और सेल की जरूरत नहीं है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ए। देख लेते हैं दोनों। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन इज द एबिलिटी ऑफ सेल टू अचीव देयर रिस्पेक्टिव फेट विथआउट इंटरेक्शन विथ अदर सेल्स। जबकि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है? इज द एबिलिटी ऑफ सेल टू अचीव देयर रिस्पेक्टिव फेट बाय इंटरेक्शन विद अदर सेल। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन काइनोडर्म्स स्पर्म डायरेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय। इसका तो सीधा सीधा आंसर है रिसेप्ट। ओके, सही ऑप्शन है आपका सी। In kynoderm, direction is provided by a small chemotactic peptide called recept. Recept is a 14 amino acid peptide that has been isolated from egg jelly of sea urchin Arbacia punctata. Arbacia punctata जो स्पीशीज है उसमें रिसेप्ट जो है क्या करता है? डायरेक्शन देने का काम करता है, स्पर्म को क्लू देता है कि आपकी पर्टिकुलर स्पीशीज का जो एग है वो यहाँ प्रेजेंट है। ऑलराइट, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन सी एलिगन
the SKN1 protein control the fate of EMS blastomere, which generate the posterior pharynx. With reference to the above, which one of the following statement is incorrect? हमें यहाँ बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्वेश्चन आपका ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन सन में आ गया, ये सी एलिगेंस से पूछा गया है, उसकी सिग्नलिंग है अच्छी खासी, तो वो सिग्नलिंग को हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कई बार इधर से क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल तो हमसे ये पूछा गया कि SKN1 जो प्रोटीन है वो कंट्रोल करता है फेट को EMS। ओके, EMS फेट को कंट्रोल करता है और जनरेट करता है पोस्टीरियर फेरिंग्स। तो इसके टर्म्स में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत है? तो सबसे पहले हम ए देखते हैं। MS blastomere is able to generate pharyngeal tissue even in isolation. ओके, चलिए देखते हैं इसको भी हम। सो एम्ब्रियो फ्रॉम SKN1 यानी स्किन एक्सिस डेफिशिएंट मदर लेक बोथ pharyngeal mesoderm and endoderm derivative of EMS। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि SKN1 is a maternally expressed polypeptide that control the fate of EMS blastomere. SKN1 एक्टिवेट 2 जीन। SKN1 जो है वो एक्टिवेट करता है 2 जीन जिसका नाम है MED1 एंड MED2, whose ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट स्पेसिफिकली जो मतलब इनके जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट हैं वो एंटायर फेट ऑफ EMS सेल को प्रोड्यूस करते हैं। EMS सेल्स जो भी बनाती हैं आगे EMS सेल को कंट्रोल करते हैं, इनका फेट जो है पूरा प्रोड्यूस करते हैं। Since expression of MED gene in other cell can cause non-EMS cell to become EMS even if SKN1 is absent। मतलब MED में इतनी पावर होती है कि अगर कोई EMS सेल नहीं भी है, अगर कोई नॉन EMS सेल है उसको भी EMS बना देंगे, चाहे SK1 आपका हो और चाहे नहीं हो। ओके, तो ये एंडोडर्म EMS के कौन कौन से फेट हैं? एक तो ये एंडोडर्म फेट बनाती है और दूसरा मसल फेरिंग्स इन सब का फॉर्मेशन करती है। ऑलराइट, इतना क्लियर है आपको? तो एक बार फिर से ये ऑप्शन देख लेते हैं कि embryo from SKN1 deficient mother lack both pharyngeal mesoderm and endodermal derivative of EMS। तो आप ही बताइए, अगर SKN1 नहीं है तो फेरिंग्स नहीं होगा, एंडोडर्म डेरिवेटिव्स नहीं होंगे। सही बात है, फेरिंग्स नहीं होगा, एंडोडर्म डेरिवेटिव्स नहीं होंगे अगर SKN1 जीन नहीं है तो। ओके, नेक्स्ट है embryo which are SKN1 null mutant will always make extra hypodermal and body wall tissue। तो देखिए ये सिनेरियो तो आपको अच्छे से क्लियर है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऑलवेज जैसा कोई वर्ड एक्चुअली साइंस में होता नहीं है कि ऑलवेज ऐसा होगा, ऐसा नहीं कह सकते हम, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। लेकिन यस, अगर इसमें ऑलवेज नहीं होता और सीधे सीधे ये लिखा होता कि SKN1 म्यूटेंट है और वो एक्स्ट्रा हाइपोडर्मल स्किन बनाता है, तो यस दिस इज ट्रू, एक्स्ट्रा हाइपोडर्मल स्किन, एक्स्ट्रा हाइपोडर्मल टिश्यू बनता है, बट नॉट ऑलवेज। ऑलवेज की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, SKN1 एक्टिवेट MED ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर whose level of activity control the fate of EMS। यस, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऑलराइट, ये देख लीजिए, इसकी पूरी सिग्नलिंग दी हुई है किस तरह से SKN1 EMS सेल में एक्सप्रेस करता है कुछ जीन्स को एक्टिवेट करवाता है, उसके बाद ये जो है E फेट आपका MS फेट को कंट्रोल करता है।
नेक्स्ट है metallismus pain is associated with, it is associated with ovulation. आंसर इज बी. ओके, तो आज के लिए बस इतना ही. और भी मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगी. अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.